हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, क्या डिफरेंस है लर्निंग और टीचिंग के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, एंड क्या क्या डिफरेंस है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के बीच में, ये भी हमने समझा था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। बेटा, कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं, कई कई बार बच्चों के मन में ऐसे सवाल आते हैं जब हम टीचिंग एंड लर्निंग का टॉपिक करते हैं कि मैम, जो टीचिंग है उसके अंदर क्या टीचिंग लर्निंग के बिना हो सकती है? क्या मैम लर्निंग के बिना टीचिंग पॉसिबल है? क्या टीचिंग के बिना लर्निंग पॉसिबल है? ऐसे ऐसे बच्चे ना सवाल करते हैं। तो ये जो सवाल हैं, आज हम ये समझेंगे कि क्या रिलेशनशिप है टीचिंग और लर्निंग के बीच में, ये एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है, जो टीचिंग है वो लर्निंग कैसे प्रोड्यूस करती है, एक शिक्षण अधिगम को किस तरीके से उत्पन्न करता है। एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। क्लियर? अब हम समझते हैं बहुत सरल भाषा में कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, उसका मतलब क्या है। देखो, टीचिंग और जो लर्निंग है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि टीचिंग का जो मेन एम है वो क्या है? लर्निंग को प्रोड्यूस करना होता है, लर्निंग को, अधिगम को उत्पन्न करना होता है। लर्निंग टीचिंग का रिजल्ट है, ठीक है। जो अधिगम है वो शिक्षण का क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग क्या है? आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टीचिंग और लर्निंग। जब टीचर पढ़ाता है, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो क्या होता है? स्टूडेंट सीखता है। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ तो आप टीचिंग और लर्निंग का मतलब सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, राइट। तो जब टीचर गाइड करता है तो स्टूडेंट क्या करता है? लर्न करता है। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ऐसे करना है, आपको ये बुक्स के रेफरेंस ले सकते हैं, ये डेफिनेशंस हैं, ये साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है, तो हम आपको समझा रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं, तो आप लर्न कर रहे हैं। तो टीचिंग के बिना प्रॉपर लर्निंग मुश्किल होती है, ठीक है। अब एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है, B.O. स्मिथ ने, कि टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस लर्निंग। शिक्षण को सीखने, मतलब अधिगम को उत्पन्न करने वाली क्रियाओं की व्यवस्थित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेटा, हमेशा ध्यान रखना, टीचिंग का मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता है, उसको नियोजित प्रक्रिया करना भी होता है, जिसके द्वारा जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो, ठीक है। तो जो टीचर एक्शन करता है, टीचर क्या करता है? टीचर एक्शन करता है और स्टूडेंट क्या करते हैं? लर्निंग अचीव करते हैं। तो जो टीचिंग है वो क्या करता है? क्रिएट करता है, किसको? लर्निंग को। अब हम समझेंगे कि क्या क्या इनके पॉइंट वाइज हम रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों में किस किस तरीके से है। मैं आपको बाद में एक फ्लो चार्ट लिखवा दूंगी जिससे कि आपको बुलेट पॉइंट्स याद हो जाएं, प्रॉब्लम ना हो पेपर में लिखने में। देखो, दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप को और अच्छे से समझेंगे पॉइंट वाइज। टीचिंग क्या करती है? टीचिंग प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग क्या कर रहा है? अधिगम को उत्पन्न कर रहा है। टीचिंग का मेन एम क्या है? लर्निंग है। अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो टीचिंग क्या है? सक्सेसफुल नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं कहलाई जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, एक टीचर ने एक चैप्टर एक्सप्लेन करा, ठीक है, स्टूडेंट ने वो समझा, तो ये क्या दिखा रहा है? ये रिलेशन शो कर रहा है कि टीचर ने एक्सप्लेन करा, स्टूडेंट ने उसको समझा, तो ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। ये रिलेशन को दर्शाता है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? टीचिंग गाइड्स लर्निंग। टीचिंग स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? डायरेक्शन देता है। टीचर क्या करता है? डायरेक्शन देता है, ऐसा करना है, दिशा दिखाता है एक तरह से कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये ऐसा है। तो टीचर क्या करते हैं? टीचर गाइड करता है और स्टूडेंट क्या करता है? लर्निंग को अचीव करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए
किसी टीचर ने एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो स्टूडेंट को क्या हो रहा है, इजिली लर्न कर पा रहा है, ठीक है, इजिली लर्न कर पा रहा है, ताकि उसको आसानी से सारे टॉपिक क्या हो, समझ में आ सके। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम बुलेट पॉइंट के थ्रू मैं आपको क्यों करा रही हूँ कि जिससे कि आपको जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से समझ में आए सरल भाषा में। तीसरा पॉइंट कि टीचिंग एंड लर्निंग वर्क टुगेदर। जो टीचिंग है और जो लर्निंग है, मतलब जो शिक्षण है और जो अधिगम है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे पे क्या है बच्चों, डिपेंड है। क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। विदाउट लर्निंग टीचिंग क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, और विदाउट टीचिंग लर्निंग डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर आपको बोल रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि उनको नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त है, लेकिन वो ढंग से कन्वे नहीं कर पाते। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल्स होती है। तभी तो कहते हैं हर कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता है ना। तो एक टीचर है, वो बोल रहा है ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसा होता है, लेकिन आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो टीचिंग क्या हो गई, टीचिंग फेल हो गई। बच्चा बाहर निकल के कहेगा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैम क्या बोल रही थी या सर क्या बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो टीचर बोल रहा है बच्चे को समझ में आना जरूरी है, तो टीचिंग सक्सेसफुल है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो टीचिंग क्या है, फेल हो गई, क्योंकि वहां पे लर्निंग हुई नहीं। बच्चे का लर्निंग होना जरूरी है, लर्निंग इज नेसेसरी। तो इसलिए टीचिंग एंड लर्निंग वर्क्स टुगेदर। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, टीचिंग क्या है, एक्सटर्नल है, और लर्निंग क्या है, इंटरनल है। कैसे एक्सटर्नल इंटरनल है? बेटा जो टीचर है, टीचर बाहर से होता है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये एक्सटर्नल है, मैं आपको बाहर से समझा रही हूँ कि ये ऐसे करना है, ये मैं आपको जो भी टीचिंग का लर्निंग का मतलब समझा रही हूँ, ये आउटसाइड होके आप समझ रहे हो। लेकिन लर्निंग कहाँ होती है? लर्निंग अंदर होती है, आपके दिमाग में होती है। लर्निंग कहाँ हो रही है? माइंड में चेंज होता है, माइंड से आप चीजें समझ रहे हो। तो टीचिंग इज इक्वल टू एक्सटर्नल और लर्निंग इज इक्वल टू इंटरनल। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टीचिंग क्रिएट्स लर्निंग इन्वायरमेंट। देखो टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है जिससे कि क्या हो, लर्निंग हो, स्टूडेंट उसमें अच्छे से लर्न कर सके। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, पीआरटी के जो बच्चे होते हैं, उनकी क्लासेस रूम में हमेशा आपने देखा होगा कलरफुल चार्ट्स लगे होते हैं, फोनिक्स के चार्ट्स लगे होते हैं, एबीसीडी के, राइम्स के चार्ट्स लगे होते हैं, फ्रूट्स के चार्ट्स लगे होते हैं, सुंदर सुंदर क्यों बने हुए हैं? ताकि हम उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो जहाँ देखे उनको सारी चीजें याद हो सके। आपको शायद, मुझे नहीं पता आप इस चीज से परिचित हैं या नहीं, जब आप एक नई लैंग्वेज भी सीखते हैं, मान लीजिए आप कहीं सीपी में बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, बहुत सारी एम्बेसीज के थ्रू भी सिखाया जाता है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ का ना इन्वायरमेंट ऐसा कर देते हैं कि वॉल्स पे जाओगे तो आपको उसी जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच सीख रहे हैं, तो फ्रेंच में ही सब कुछ लिखा होगा, बॉन्जोर बॉन्जोर करके लिखा होगा, हेलो नहीं लिखा होगा। क्यों? ताकि बच्चा जब एंटर करे तो बार बार उसको दिखे कि यार यही है। उसमें 1 to 10 तक काउंटिंग्स लिखी होंगी, फ्रूट्स नेम लिखे होंगे। तो जब आपको इन्वायरमेंट ही ऐसा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में वो चीजें आने लग जाएंगी। तो टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाने के साथ साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे कि बच्चे को लर्न करना आ पाए, लर्न करता है। ठीक है, लर्न, स्टूडेंट लर्न करते हैं। तो जैसे कि टीचर क्या करते हैं, टीचर एक्टिविटीज यूज करते हैं क्लासेस के अंदर, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जब वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होती है, बच्चे की लर्निंग इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारी क्लासेस में बहुत सारे लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि 2 कलर को मिक्स करो ये कलर बनेगा, ठीक है, मैम ले जाते हैं। फिर उसके बाद साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या हम एक्टिविटीज यूज करा रहे हैं बच्चों को, ताकि वो प्रैक्टिकली करें, उनका पार्टिसिपेशन होगा और उनकी लर्निंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, टीचिंग क्या कर रही है बच्चों, टीचिंग से टीचिंग से क्या हो रही है, लर्निंग होती है, अधिगम हो रहा है। शिक्षण से क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है। अधिगम होगा तो बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसका बिहेवियर में बदलाव आएगा, उसका ज्ञान बढ़ रहा है, और जब वो उसमें बदलाव होगा तो उससे क्या होगा, विकास होगा, है ना। तो ये
एक हिरारकी है, टीचिंग से लर्निंग होगी, लर्निंग से बिहेवियर चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगी। अब हमने जो पॉइंट सारे करे हैं वो मैं आपको एक बार पॉइंट लिखवा देती हूँ जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाए, तो आप नोट डाउन कर लेना। बच्चों, जो हमने अभी बुलेट पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए थे कि टीचिंग और लर्निंग में, शिक्षण और अधिगम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमने जो समझा था वो इन पॉइंट्स के थ्रू समझा था। टीचिंग प्रोड्यूस लर्निंग, शिक्षण अधिगम उत्पन्न करता है। टीचिंग गाइड्स लर्निंग, शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन करता है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। टीचिंग इज एक्सटर्नल, शिक्षण क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी है। और लर्निंग क्या है, इंटरनल होता है, वो दिमाग से के अंदर समझा जाता है ना, दिमाग के अंदर बदलाव आ रहा है तो आंतरिक है। और टीचिंग क्रिएट्स इन्वायरमेंट, शिक्षण क्या करता है, वातावरण का निर्माण करता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जिसमें हमने रिलेशनशिप को समझा था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम ये समझेंगे बच्चों कि आपको मैं इसका ही ना छोटा सा टॉपिक पे जाने से पहले एक एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ। देखो, टीचर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, टीचर क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपके विद्यार्थी होते हैं, दे प्रैक्टिस। जैसे आज मैम ने बोला कि इट्स अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आप अपने वर्तमान को लेके बात करेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस में आप अपने बीते हुए कल के बारे में बात करेंगे, भूतकाल के बारे में। तो आपने जैसे इस तरीके से बच्चों को समझाया, बच्चे ने सारे नोट्स ले लिए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, बच्चा इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है। तो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, कि टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने सीखा और फिर बच्चे का रिजल्ट हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, टीचिंग के बिना जो लर्निंग है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हो गया, अरे मैम आजकल तो सेल्फ स्टडी हो जाती है, खुद कर लेते हैं, लेकिन वो स्लो रहेगी। अब जैसे मैंने आपको ये टॉपिक कराया, अगर ये आप टॉपिक खुद से अगर पेज पे पढ़ते बुक में, तो कई कई टॉपिक्स बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन होता है, फिर आप ढूंढते, रेफरेंस के लिए गूगल करते, यूट्यूब पे देखते, तो टाइम लगता कि किसी टीचर का समझ में आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। लेकिन अब जब मैंने आपको आप ही की बुक से लेके मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी, लर्निंग फास्ट हुई है। तो अगर आप विदाउट टीचिंग करते हैं तो लर्निंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और विथ टीचिंग करते हैं तो लर्निंग हमारी फास्ट होती है, ठीक है। अब हम जाएंगे कि क्या नीड है, ठीक है, नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, क्यों जरूरी है। कि स्टूडेंट्स का कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम टीचिंग और लर्निंग का जो रिलेशन है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। वाई इज टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, ठीक है। अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉपर रिलेशन नहीं होगा तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। हमेशा क्लास में जब भी टीचर आती है वो क्या करती है, फर्स्ट डे, जब भी फर्स्ट डे होता है, मैम क्या करती हैं, क्लास में आके बच्चों के नाम पूछती हैं, उनके बारे में पूछती हैं, अपने बारे में बताती है, जिससे कि टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशन क्रिएट हो सके, उनका बॉन्ड अच्छा हो सके, जिससे कि लर्निंग क्या हो, इफेक्टिव हो। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से ही पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक है आया बोल दिया अब हम क्या करें, तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने टीचर को समझते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझता है, उनका एक रिलेशन है, तो टीचिंग भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि टीचिंग और रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, क्लासरूम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, एक टीचर का रोल और एक स्टूडेंट का रोल कैसा होता है। तो एंड ऑफ दिस टॉपिक जो हम समझेंगे उसमें आपको ये समझ में आएगा कि रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है। तो अभी हमने जो समझा कि टीचिंग और लर्निंग का रिलेशनशिप का अर्थ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि टीचिंग लर्निंग का रिलेशनशिप का मतलब क्या है बच्चों, कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन और जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग का रिलेशनशिप, ठीक है। टीचर गाइड करता है, स्टूडेंट लर्न करता है, दोनों मिलकर लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। तो सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बोलूं
तो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कनेक्शन होता है, जिसमें टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट सीखता है, उससे टीचिंग और लर्निंग, उसे ही हम टीचिंग और लर्निंग रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं कि क्या क्या इसमें जो इम्पोर्टेंस जो हमें समझना है वो हम समझेंगे। तो पहले फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। बेटा सबसे पहला क्या है कि ये तो हमने समझा ही कि भाई टीचिंग और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस आप बता रहे हो तो आपको बताना ही पड़ेगा क्यों जरूरी है। उसके बाद कि जो बच्चों का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो भी टीचिंग और लर्निंग की रिलेशनशिप की वजह से डेवलप होती है। टू डेवलप स्टूडेंट पर्सनालिटी, टीचिंग और जो लर्निंग रिलेशनशिप होती है वो पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, बिहेवियर डेवलप होता है। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट, टीचर क्या करते हैं, अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं। बच्चों आपको ऐसे पढ़ना है, ये करना है, आपको अच्छे नंबर से पास होना है, अगर आप फर्स्ट आते हैं या इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे, फ्यूचर में आप ये कर पाएंगे, तो मोटिवेट करते हैं। राइट? स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं। उसके बाद अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आत्मविश्वास आ रहा है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि टू क्रिएट हेल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखो अच्छा जो रिलेशनशिप होता है, गुड रिलेशनशिप से, अच्छे रिलेशनशिप से क्लास इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है? अब कोई बहुत रूड सी टीचर है, हमेशा चिक 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 करती है, क्लास में आती है, स्कूल में भी होता है, तो जैसे वो क्लास में आती है बच्चे ऐसे डरे डरे से कि अब आई हैं, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगी, और जब भी देखो तो क्लास में आके चिल्लाती है, तो ना बच्चे उदास बैठे रहते हैं, जितना पूछेंगे बस उतना ही आंसर करेंगे, वो इन्वायरमेंट में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आजकल जो टीचिंग का जो मेथड है वो आपने देखा होगा, टीचर कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ हमारा बॉन्ड अच्छा हो, हम क्लास को थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट से करें। जब टीचर प्यार से पढ़ाती है, बच्चे टीचर को जब पसंद करते हैं, तो जब टीचर कुछ बोलती है कि बच्चों आपको ना ये करना है, बच्चे अपनी जान लगा देते हैं उस टीचर के लिए कि हमारी मैम ने बोला है या हमारे इन सर ने बोला है हमें ये काम करना है। राइट? तो जो स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं तो पार्टिसिपेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। मेरा स्कूल में भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन दी स्कूल। तो कुछ बच्चे थे जो बैक बेंचर्स थे और उनकी बहुत पिटाई होती थी हमारे क्लास टीचर से, तो आई वाज गोइंग समवेयर, तो मैंने देखा कि बच्चों को डांट पड़ रही है, तो मैंने जाके पूछा कि क्या हुआ, तो मैम ने मुझे बताया कि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, 1 साल से कॉपी नहीं बनाई है इन बच्चों ने। मैंने बोला ठीक है मैम, मैं इनसे 5 मिनट में बात कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाओ। कह रही आप जितना मर्जी इनको कर लो, ये कुछ नहीं करने वाले। मैंने उनको बुलाया, मैंने बच्चों से क्लास में बात करी कि क्या प्रॉब्लम है। कह रहे मैम मैम ना जब देखो मारती रहती हैं, तो हमने सोचा एट द एंड तो उनको मारना ही है, हम कुछ भी कर ले, तो इसलिए हमने ना गुस्से में कॉपी नहीं बनाई। सोचो, मतलब दे वर द प्राइमरी स्टूडेंट्स, 5th क्लास के बच्चों का ये सोच है। फिर मैंने उनको बोला ओके, मैंने कहा मेरे कहने से तो कॉपी बनाओगे, मैं तो आप लोगों से प्यार से रहती हूँ। कह रहे मैम आप बोल रहे हो तो बना देंगे। तो मैंने कहा मेरे घर आना है आप लोगों को, मैं आपको पर्सनली मैं खुद मॉनिटर करूंगी कि आपने कितना काम किया है कितना नहीं किया। मैंने 2 दिन का टाइम लिया और बच्चों ने काम करा। घर पे आए, जो उनको प्रॉब्लम था मैंने सारा सॉर्ट किया, और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि बच्चा मंडे को नहीं आ पाया क्योंकि वो रात भर जगा था संडे को, तो उसकी आंख नहीं खुली। फिर वो ट्यूसडे को आए, तो मुझे ऑल्दो मैम ने बोला कि बहुत ट्रस्ट दिखा रहे थे, देखो काम नहीं करा। जब वो ट्यूसडे को आए तो बच्चों ने अपनी कॉपियां सबमिट करी। तो कैन यू इमेजिन कि व्हाट वाज द फील, कि भाई मेरे को इतना अच्छा लगा कि बच्चों ने साल भर तक उस टीचर ने मारा, उनको सुनाया, उन्होंने कॉपी नहीं बनाया, और मैंने जब उनको सिर्फ 10 मिनट प्यार से बात करी थी, उन्होंने मेरे कहने पे सिर्फ मेरी बात रखने के लिए उन्होंने कॉपी बनाई। पूरा साल भर का काम उन्होंने 2 दिन में किया, जस्ट 5th क्लास के बच्चों ने। तो ये जो चीज है ना, ये कंफर्टेबल फील कराना बच्चे को अपने साथ, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है ना वो इंक्रीज 100% होता है। बच्चे आपसे कनेक्ट फील कर पाते हैं। आप, मैंने तो कुछ बुरा नहीं करा, बच्चों का अच्छा ही करा ना, उनके प्रोजेक्ट्स में उनके कॉपी के नंबर लगने थे। लेकिन कई बार ना बच्चे हर चीज डांट से समझे जरूरी नहीं है, तो वो चीज हमें बहुत जरूरी है। तो टीचर
टीचर लिसन टू स्टूडेंट्स, टीचर को भी ज़रूरत है कि वो बच्चों की सुने, जिससे कि बच्चे सेफ फील करें। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग इंक्रीज होती है। अब कभी कभी क्या होता है, ब्रेक पे या किसी पीरियड में बच्चे आए हैं क्लास में कि मैम मैम कुछ प्रॉब्लम है, आपसे बात करें। कि क्या प्रॉब्लम है, आप बैठो, बाद में बात करना। आपने अरे ठीक है बेटा, अभी आई एम बिजी, आई कम बैक टू यू इन 10 मिनट्स, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। आपने बच्चे की बात सुनी, आपने बच्चे को डिस्कस किया, तो बच्चे को लगता है मैम ने मेरी बात सुनी, मुझे इंपॉर्टेंस दी। तो वो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को सेफ फील कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। टॉपिक से मत भटकना, हम पढ़ रहे हैं व्हाई रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीजें होती हैं कि आप बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनका लर्निंग अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है अगर रिलेशनशिप अच्छा होता है। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टीचिंग और लर्निंग रिलेशनशिप मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। टीचर एनकरेज करता है अपने स्टूडेंट्स को, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है, वो उनके इंटरेस्ट को डेवलप करता है। जैसे कि टीचर प्रेजेस स्टूडेंट्स, टीचर ने एक स्टूडेंट की बहुत तारीफ करी, स्टूडेंट ने और खुश होके और ज़्यादा वो पढ़ाई करेगा, ठीक है, तो स्टूडेंट स्टडीज मोर, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे का मोटिवेशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टीचर स्टूडेंट इजीली कम्युनिकेट करते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं। आपने देखा होगा कई बार टीचर क्लास में आई, टीचर पूछती रहती है किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है, इज देयर एनी डाउट, जो मैंने आपको समझाया। बच्चे पूछते ही नहीं है, उनको पता है हम सवाल करेंगे ये उल्टा डांट देगी। लेकिन अगर बच्चों को पता है कि टीचर का एटीट्यूड ऐसा है कि आप उनसे सवाल करेंगे तो आपको आंसर ही करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, कंफर्टेबली आपसे अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो टीचर आस्क क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स आंसर, इससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। तो अब हम समझेंगे कि सॉरी, हमने सारे पॉइंट्स को समझा। मैं आपको सेम वैसे ही पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, जिससे कि आपको इजी रहे याद करने में कि क्यों इम्पॉर्टेंट है टीचिंग और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप होना, ठीक है। हम पॉइंट्स लिखते हैं। नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। बेटा ये इम्पॉर्टेंट है आपको, जनरली यू ऑल आर गोइंग टू बी अ टीचर, ठीक है, तो यू ऑल्सो नो कि भाई टीचिंग और लर्निंग को आप इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा था बच्चे कि ये लर्निंग को क्या करती है, इफेक्टिव बनाती है, मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चे, डेवलप्स पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व को भी डेवलप करता है, हेल्प करता है हमारी पर्सनालिटी को। और क्रिएट्स हेल्दी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। क्लासरूम मैनेजमेंट करना भी टीचर का ही रोल है, ठीक है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, मोटिवेट्स स्टूडेंट्स। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो वार्तालाप होती है वो अच्छे से हो पाती है, वो अपने डाउट्स को अच्छे से समझ पाते हैं, पूछ पाते हैं, हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब इस टॉपिक के बाद बच्चों अब हम समझेंगे कि डोमेन्स क्या क्या हैं टीचिंग के। टीचिंग के का एम सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता, सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता है। इसके कई 3 डोमेन्स हैं, दैट इज अ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये हम समझेंगे क्योंकि टीचिंग का एम होता है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलप करना,
ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इससे इसका मतलब क्या है बच्चों, नॉलेज को डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना। तो जो टीचिंग है वो 3 डोमेन्स में फोकस करता है, वो हम समझेंगे आज कि क्या क्या डोमेन्स है टीचिंग के, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइको मोटर डोमेन, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी हम समझेंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप ये 3 डोमेन्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग का डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब है बच्चों एरिया ऑफ डेवलपमेंट, एरिया ऑफ डेवलपमेंट, किस क्षेत्र में जो विकसित हो रहे हैं। टीचिंग में स्टूडेंट के डेवलपमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, एरियाज होते हैं जिसमें वो बच्चा विकास करता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, डोमेन्स कहते हैं। सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होता है। छात्रों का जो विकास है सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं तक ही उनका डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं। स्टूडेंट सोचता है, थिंकिंग करता है, फील करता है, इमोशंस भी होते हैं, काम करता है, स्किल्स जिसे हम बोलते हैं। तो इन 3 डोमेन एरिया में टीचर जो है टीचिंग करते हैं। डोमेन्स ऑफ टीचिंग कहते हैं यही जो 3 हमने एरियाज, थिंकिंग, इमोशन, स्किल्स। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, दे आर द 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स। 3 डोमेन्स हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, और तीसरा है आपका साइकोमोटर। ठीक है, ये 3 डोमेन हैं जिसमें बच्चा क्या करता है, सीखता है, और टीचिंग डोमेन्स ये 3 आते हैं। इन 3 अलग अलग क्षेत्र में बच्चा विकसित होता है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या होता है इन 3 डोमेन्स में। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है बेटा, कॉग्निटिव का मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि संज्ञात्मक का मतलब है हमारी सोच का विकास होना, हमारी थिंकिंग से हमारे ज्ञान का जो बढ़ना होता है, जो हमारा ज्ञान, जो हमारी नॉलेज विकसित हो रही है उससे रिलेट होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है नॉलेज और थिंकिंग से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज और थिंकिंग से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डोमेन में जो स्टूडेंट सोचता है, जो बच्चा आपका जो स्टूडेंट है वो जो सोचता है, समझता है, याद रखता है या याद करता है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, हमारे ब्रेन से है। ठीक है, इसी का ही मतलब कॉग्निटिव डोमेन है। और सिंपल भाषा में इसको हम समझते हैं, जब स्टूडेंट याद करता है, समझता है, सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसी को ही हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। जैसे कि बच्चे ने एग्जाम्पल के लिए मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, साइंस के कॉन्सेप्ट को समझना, हिस्ट्री डेट्स को याद करना, हिस्टोरिकल डेट्स होते हैं ना, ये ईयर है, इस सन में इस तारीख में ये हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा, कॉग्निटिव डोमेन के ही पार्ट हैं, ऑल कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन्स के लेवल्स को हम समझेंगे। नॉलेज, पहला क्या आएगा, नॉलेज, रिमेंबर, रिमेंबरिंग, नॉलेज का मतलब हमें याद रखना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, फिर है आपका एप्लीकेशन, मतलब उसको जो आपने याद रखा है, जो समझा है, उसका इस्तेमाल करना, यूज करना, फिर है एनालिसिस, उस चीज को ब्रेक करना, फिर है इवैल्यूएशन, मतलब जो आपने समझा, आपने याद किया, अच्छे से याद करके समझा, फिर आपने उस चीज़ को इस्तेमाल किया, फिर आपने रुका, थोड़ा ब्रेक किया, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, जज कर रहे हो, फिर क्रिएशन, फिर नया बनाना। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से उसको समझते हो। ऐसे ही होता है ना, अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया आपने समझ लिया, ठीक है, आपने याद भी कर लिया, फिर उसके बाद आपने याद करने के बाद आप उसको इस्तेमाल भी करोगे कि यार मेरे को ये पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आप थोड़ा रुकोगे क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो आप नहीं लिख पाओगे, फिर आप थोड़ा रुकोगे, फिर आप इवैल्यूएट करोगे, जज करोगे कि यार ये जो बोला है इसमें मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, फिर आप अपनी समझ के हिसाब से उसमें लिखोगे। क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे अफेक्टिव डोमेन। उसका मतलब क्या होता है बेटा, अफेक्टिव डोमेन इमोशन और फीलिंग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, आपके इमोशन और फीलिंग से।
तो इसमें जो स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो डेवलप होते हैं। इसका रिलेशन किससे है? हार्ट से, दिल से होता है। और सिंपल समझते हैं, जब स्टूडेंट रिस्पेक्ट करता है, आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, पता चल जाता है, माता पिता को नमस्ते बोल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, कोई रिलेटिव आ रहे हैं, तो जो बच्चा रिस्पेक्ट करता है, इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है, वैल्यूज डेवलप करता है, तो वो क्या कहलाता है? अफेक्टिव डोमेन होता है। जैसे कि टीचर को रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट की केयर करना, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनुशासन को मेंटेन करना, डिसिप्लिन अनुशासन के हिसाब से रहना, और ये सब क्या है? ऑल अफेक्टिव डोमेन। अब इसके और लेवल्स क्या क्या होते हैं? अफेक्टिव डोमेन्स के लेवल क्या क्या होते हैं बेटा? रिसीविंग, रिसीविंग में क्या करोगे? सुनना। पहला क्या आएगा? रिसीविंग, मतलब सुनना। दूसरा, आपने सुना, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, आपने रिस्पॉन्स किया, मतलब पार्टिसिपेट करना। फिर वैल्यूइंग, वैल्यूइंग का मतलब इंपॉर्टेंस देना। फिर है आपका ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूज को अरेंज करना। फिर कैरेक्टराइजेशन, मतलब बिहेवियर बन जाना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लास्ट थर्ड डोमेन पे आते हैं, जो कि है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है बच्चे? साइकोमोटर डोमेन स्किल और फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इसमें स्टूडेंट का फिजिकल कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। क्या होता है? फिजिकल कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, बॉडी मूवमेंट और स्किल्स डेवलप होते हैं। और सिंपल समझते हैं, जैसे कि जब स्टूडेंट क्या करता है? ड्राइंग करता है, राइटिंग करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, लैब वर्क करता है, लैब में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, लैब वर्क करता है, तो वो सब क्या है? साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? राइटिंग, ड्राइंग, प्रैक्टिकल वर्क, स्पोर्ट्स, डांस, ऑल आर साइकोमोटर डोमेन। अब इसके लेवल्स क्या क्या होते हैं बेटा, वो समझेंगे। सबसे पहला है इमिटेशन, मतलब कॉपी करना, नकल करना। फिर है उसको मैन्युपुलेशन, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करना। फिर है प्रिसीशन, मतलब एक्यूरेसी, हम देखते हैं कितना सही कितना गलत है। फिर आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेशन, उसका मतलब है कोऑर्डिनेट करना। फिर है नेचुरलाइजेशन, मतलब फिर वो हैबिट बन जाती है। ठीक है, हैबिट बन जाना। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉग्निटिव तीन डोमेन हमने समझे, जो थे आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो अब मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ कि इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली याद रखे कि भाई इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है। पहले तो आप ये छोटा सा इतना तो जरूर याद रखो कि जो कॉग्निटिव है, मैं यहाँ लिखवाती हूँ आपको, कि जो कॉग्निटिव है बेटा वो किससे रिलेटेड है? नॉलेज से। ये याद रहेगा आपको किससे रिलेटेड है। अब मैं इसके बाद एक छोटा सा एक चीज और लिखवाऊंगी, जिसमें एग्जाम्पल और एरिया लिख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल्स भी याद हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना याद नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल्स याद रहते हैं। अफेक्टिव में क्या आएगा? फीलिंग्स, दिल से जुड़ी होती है चीजें। ठीक है, और फिर है आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर में किससे होगा बेटा? फिजिकल, जो कि स्किल्स, जिसमें आप स्पोर्ट्स, राइटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें सीखते हैं। अब इसको आप किस तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं? डोमेन्स, फिर लिखेंगे एरिया, फिर लिखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, डोमेन्स में सेम बेटा यही आ जाएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, ये आ गया। अब कौन कौन से इसके एरियाज हैं वो समझेंगे हम। कॉग्निटिव में बच्चा क्या कर रहा है? सोचता है, थिंकिंग करता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या याद रख लेना? मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, अफेक्टिव में बच्चा क्या करता है? फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रख लेना एग्जाम्पल के लिए? रिस्पेक्ट। ठीक है, साइकोमोटर, साइकोमोटर में क्या करते हैं? स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, स्किल्स से रिलेटेड है, तो जैसे कि राइटिंग। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब टीचर साइंस पढ़ाता है, टीचर टीचिंग साइंस, तो स्टूडेंट्स को क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट समझता है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो हुआ कॉग्निटिव।
उसमें बच्चा फिर जब बच्चे को समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, स्टूडेंट डेवलप इंटरेस्ट, तो अफेक्टिव। जब इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेगा, स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तो साइकोमोटर। तो दिस शो ऑल डोमेन्स। क्लियर हुआ? तो हमने जो है तीनों डोमेन्स को समझा। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे, आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी कि किस चीज़ में क्या था। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में या कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी जो भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपकी क्लास मिस ना हो। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हम आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।